लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं सबसे पहले वीडियो पाने के। अल्लाह क्या तेरी पनाह काफी न थी? यही तो शैतानी और रहमानी तौहीद में फर्क है। शैतानी तौहीद कहती है अल्लाह के सिवा अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह के सिवा किसी को न मानेंगे। और रहमानी तौहीद कहती है अल्लाह के सिवा माबूद न मानेंगे किसी को, लेकिन अल्लाह के बाद महबूब जरूर मानेंगे। माबूद और महबूब में फर्क है। माबूद और महबूब में फर्क है। शैतानी तौहीद में कहा कि माबूद भी नहीं मानेंगे, महबूब भी नहीं मानेंगे। तो कहा फिर तू भी महबूब क्यों है? निकल। इन्नका रजीम, जब तुझे ही महबूबियत का इनकार है तो तू महबूब क्यों है? निकल। लेकिन जब कहा गया कि माबूद नहीं मानेंगे महबूब मानेंगे, तो फिर कहा जिब्रील महबूबियत का ताज तेरे भी सर पे होगा, मिकाईल तेरे भी सर पे होगा, इसराफील तेरे भी सर पे होगा। क्यों? इसलिए कि जो महबूब को महबूब मान ले फिर वो भी महबूब बन जाता। अल्लाह का महबूब बने जो तुम्हें चाहे, उसका तो बयान ही नहीं है, तुम जिसे चाहो। तो शैतानी तौहीद है ये, वो खुद निकाल दिया गया। महबूबों का इनकार करके बेचारा खुद आज तक जो है जमीन पे पैर रगड़ता होगा जब वो किस्सा आता होगा कि ताजीम न की, ताजीम न की, ताजीम न की। आदम की ताजीम न करके शैतान बना। लोग जाने आदम की ताजीम के मुनकिर होकर खुदा जाने किस खाते में रखे जाएंगे, खुदा जाने किस। यहां तो कुछ भी कर सकते हैं, वहां तो कोई चीटिंग चलनी नहीं है। वहां ना कोई मदरसे का नाम चलेगा, ना किसी जमात का नाम चलेगा, ना वहां पर किसी की दाढ़ी देखी जाएगी। खास बोल रहा हूं आपको, बिल्कुल जिम्मेदारी से बोल। ना वहां दाढ़ी, क्यों? इसलिए कि दाढ़ी वाले तो वहां और भी होंगे। मैं ये बात भी साबित कर सकता हूं आपके सामने कि फिरौन की भी दाढ़ी थी, ये बात है। हाँ, फिरौन की भी दाढ़ी थी, अबू लहब की भी दाढ़ी थी, अबू जहल की भी दाढ़ी थी। लेकिन दाढ़ियां काम उस वक्त आना है जब दिल में उस महबूब के इश्क का चिराग जले, ये बात है। और जमातों में और हम में फर्क ये है भाई, अगर कोई दाढ़ी को, जैसे आज भी लोग दाढ़ी रख रहे हैं, नौजवान लड़के दाढ़ी रख रहे हैं, अगर किसी ने ये सोच के दाढ़ी रखी कि वो फला क्रिकेटर ने रखा तो मैं रखता हूं, वल्लाह उसको सुन्नत का सवाब नहीं मिलेगा, उसकी दाढ़ी उसको गुनहगार करेगी। ये बात आप दिल में रख लें, ज़हन में। उसकी दाढ़ी उसको अगर वो सोता रहेगा तो भी उस दाढ़ी रखने पे उसको गुनाह मिलता रहेगा। हाँ, ये बात मैं जिम्मेदारी से कर रहा हूं, आप जब चाहे इस सिलसिले में मुझसे बात कर सकते हैं। दाढ़ी का अज्र उसी वक्त है जब ये सोच के रखा जाए कि महबूब खुदा ने रखी, तब सिलाए। बताए तो सब चीज तो यही है ना। मोहब्बत असल है, निस्बत असल है, प्यार असल है। अगर कोई ये सोच करके वुजू करे, सर का मसा करे, कि साइंस कहती है कि मसा करने वाला पागल नहीं होगा, उसको वुजू का कोई सवाब नहीं मिलना है। अगर उसने ये सोच करके मसा किया, मेरे महबूब की सुन्नत है। साइंस की बोली तो बदलती रहती है, हबीब की बोली कभी नहीं बदलती। तो ये चीजें समझने की जरूरत है। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, कितना यकीन था लोगों को। कहा कि मैं जरा पूछ कर आता हूं। साहिब सियरुल औलिया ने लिखा है कि उस मुजावरे मज़ार मुस्तफा ने कहा कि मैं पूछ कर आता हूं कि किस मोइनुद्दीन को बुलाया। तो उस वक्त तो कहा कि किस मोइनुद्दीन को बुलाया? तो निदा आई मोइनुद्दीन हसन चिश्ती को बुला कर लाओ। मोइनुद्दीन हसन चिश्ती को बुलाकर। लोग हम लोगों का बड़ा मजाक उड़ाते हैं। मैं कोई उनकी बात करने नहीं आया, मैं तो अपनी आकाओं की बात करना। लेकिन बात बता रहा हूँ, हमारे नौजवान परेशान होते हैं कि लोग कहते हैं ये इनमें चिश्ती भी है, कादरी भी है, रज़वी है, अशरफी है, बरकाती, कितने फिरके हैं आप लोगों के यहाँ। उनको पता ही नहीं कि सिलसिला किसको कहते हैं और फिरका किसको कहते हैं। जिन बेचारों को पता ही नहीं कि सिलसिले फिरके में फर्क क्या है, वो दाना देते। फिर हमारे जवान आके कहते कि देखो, कहते कितने फिरके। उनसे कहा नादान, फिरके जो है ना वो नजरियात पर नहीं बनते, फिरके अकायद पर बनते हैं। जरा बता दे कि रज़वी और अशरफी में अकीदे में कोई इख्तिलाफ हो, कादरी और चिश्ती में अकीदे में कोई इख्तिलाफ हो,
बरकाती और नक्शबंदी में कोई अकीदे में इख्तिलाफ हो, हमारे अकायद जो है वो एक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और अक्सर के मसाइल भी एक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन कहीं कोई नफरत की बात नहीं है, मोहब्बतों की बात है। फिर लोग कहते हैं ये चिश्ती क्यों कहलवाते हैं? क्या हुजूर ने कभी किसी को चिश्ती कहा? एक कादरी क्यों लगाते कि हुजूर ने किसी को कादरी कहा? हम कहते हैं कि अगर आपको यूं तकलीफ है कि कादरी चिश्ती हुजूर ने किसी को नहीं कहा, तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने किसी को तैमी भी तो कहा, किसी को यमनी भी तो कहा, किसी को मिस्री भी तो कहा, हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने किसी को अजमी भी तो कहा, हुजूर अलैहिस्सलाम ने किसी को अरबी भी तो कहा। ये हुजूर अलैहिस्सलाम ने तो उस दौर की पहचान शहरों से थी, और इस दौर के अंदर पहचान उर्फ के एतबार से जो है पहचानने के लिए कि कौन कहां से वाबस्ता है, वो जो है वो सिलसिलों के जरिए से है। लेकिन अकायद सबके एक हैं, मोहब्बतें सबके दिलों में है, प्यार सबके दिलों में है। ये एक ही स्टेज को देख लीजिए कि यहाँ पर आपको मुख्तलिफ फूल नजर आएंगे और ये पूरा मिंबर एक गुलिस्ता की शक्ल में नजर आएगा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन कोई किसी से नाराज नहीं है, सब बेफज़्ली ताला एक दूसरे को देख के मुस्कुरा रहे हैं। एक मजमे का भी यही हाल है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना।